हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे मैं आपको सीटेट के पेडागोजी और कंटेंट की दोनों की तैयारी करवाती हूं। मेजरली फोकस हमारा इंग्लिश पेडागोजी यानी अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र पे होता है। और आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर आपको इंग्लिश पेडागोजी यानी अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र पेपर 1, पेपर 2, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 दोनों की ही तैयारी करवाते हैं। सीटेट ही नहीं, हर स्टेट लेवल टेट एग्जाम जहाँ पे इंग्लिश पेडागोजी पूछा जाता है, अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र पूछा जाता है, और कोई भी अन्य टीचिंग एग्जाम है, उन सभी में ये वीडियोस आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। जो भी एस्पायरेंट्स अदर टीचिंग एग्जाम या कोई भी स्टेट लेवल टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सीटेट के अलावा, उनको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आज हम देखेंगे सीटेट में इंग्लिश पेडागोजी का जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउट भी होता है। और ये एक समझ लीजिए कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टॉपिक कि अगर आप इसे समझते हैं तो आपके बहुत सारे सवालों के जो जवाब हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, वो आपको खुद अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चंस में टाइप्स एंड मेथड्स जो हैं, टीचिंग के अप्रोचेस हैं, उसमें ये बार बार पूछा जाता है। तो इसमें आप अगर आपकी क्लैरिटी अच्छी होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी कि ये इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड क्या है, तो आप बहुत ही अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच रख सकते हैं। ठीक है, आप जैसे आपने देख लिया होगा, यहाँ पे आज टॉपिक हमारा है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, जो कि इंग्लिश टीचिंग के अलावा हर टीचिंग में है ना, चाहे वो साइंस हो या फिर सोशल हो या कोई भी सब्जेक्ट की टीचिंग हो, उसमें इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड का जो आप टीचिंग में इस्तेमाल करते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसे समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि आप समझ पाएँ डीप में टॉपिक क्या है और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है निर्मला साहू, मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1, पेपर 2 में क्वालिफाइड हूँ एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर। मुझे टीचिंग में कई सालों का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे मैं आपको सीटेट इंग्लिश पेडागोजी की तैयारी करवाती हूँ। इसके अलावा भी ईवीएस, मैथ्स और सोशल साइंस पे भी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में ढेर सारे आपके लिए वीडियोस हैं, जो आप अगर देखें तो आपको बहुत उससे ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, इस पे भी मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दिया है। आप जाकर देखिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, जो कि लैंग्वेज टीचिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 1, पेपर 2, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, किस तरह से आप इसे क्लासरूम टीचिंग में इस्तेमाल करके अपनी टीचिंग को, अपनी शिक्षण विधि को और भी ज़्यादा सुगम बना सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं। क्या इसके एजुकेशन में इम्प्लीकेशन है क्लासरूम टीचिंग में, ये सब हम देखेंगे। क्या इसका डिफरेंस है, दोनों में अंतर क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, जो मेथड्स ऑफ टीचिंग, मतलब इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड की जो टीचिंग की बात की जा रही है। तो यहाँ पे एक इमेज आप देख रहे हैं जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो यही हम समझेंगे कि इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड होता क्या है। इंडक्टिव मेथड को हम आगमन विधि के नाम से भी जानते हैं, आगमन विधि भी कहा जाता है इंडक्टिव मेथड को। तो देखते हैं इंडक्टिव मेथड में कहा क्या जा रहा है। इंडक्टिव मेथड, इट इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग द पुपल्स आर लेड फ्रॉम पर्टिकुलर इंस्टेंसेस टू अ जनरल कंक्लूजन। देखिए, इंडक्टिव मेथड जो टीचिंग है, इसमें जब आप टीचिंग कराते हैं बच्चों को, पुपल्स एंड स्टूडेंट्स, ठीक है, तो पर्टिकुलर यानी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर लेकर जाते हैं। कोई एक स्पेसिफिक चीज के बारे में आप बताते हुए चलते हैं, और उसको बताने के बाद आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ उनके उस विषय को क्लियर करते हैं, ताकि बच्चों को वो समझ आए और वो कंक्लूजन तक पहुंच सके, निष्कर्ष तक पहुंच सके। ठीक है, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल देते हैं जिसे बच्चा देख सकता है, सामने उसके सामने प्रस्तुत है, जिसे वो देख सकता है। उस तरह के एग्जाम्पल देते हुए जो बच्चों को मूर्त फॉर्म में हो, मूर्त रूप में हो, वो देते हुए अमूर्त की ओर लेके जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट की ओर लेके जाते हैं, ताकि जो भी सिद्धांत है, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, उसको समझने में उन्हें आसानी हो। यानी एग्जाम्पल से मतलब रूल की ओर लेके जाना, इस तरह की चीज़ें इसमें इस्तेमाल होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक लर्निंग बाय डूइंग मेथड को ये क्या करता है, प्रमोट करता है। इन दिस मेथड द चाइल्ड इज लेड टू डिस्कवर द ट्रूथ फॉर हिमसेल्फ। मतलब
जब आप कोई एक विशिष्ट चीज़ के बारे में बताते हैं फिर उसको एग्जांपल लेते हुए चलते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों को वो उसके दिमाग में इंक्वायरी अन्वेषण होता है, इंक्वायरी मेथड जिसे कहते हैं, मतलब वो डिस्कवरी करता है, खोज करता है, लर्निंग बाय डूइंग करता है। ये सब करते हुए अपने कंक्लूजन तक पहुंचता है, अपने निष्कर्ष तक पहुंचता है। तो इसमें क्या है कि वो खुद से ढूंढ ढांड के कर रहा है, ठीक है। भले इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग होता है क्योंकि आप पहले उन्हें बताते हैं, वो खुद करके देखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, इंक्वायरी मेथड होती है, ये सब इसमें इन्वॉल्व होता है, खुद से करके देखते हैं, तो ये टाइम टेकिंग होता है, लेकिन इसमें बच्चे बहुत ही अच्छे आसानी से सीखते हैं। द इंडक्टिव मेथड इज़ अ वेरी सूटेबल मेथड फॉर टीचिंग एट प्राइमरी लेवल। तो ये क्या होता है ना, जब बच्चे छोटे होते हैं, प्राइमरी लेवल पे होते हैं, तो उस समय उनके लिए सफिशिएंट टाइम होता है, आप हर एक चीज़ को करके सिखाने पे ज़्यादा बल देते हैं, तो प्राइमरी लेवल पे ये जो इंडक्टिव मेथड है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। फिर बड़े क्लासेस में ये इतना यूज़फुल नहीं हो पाता है क्योंकि ये समय बहुत ज़्यादा लेता है, हर एक चीज़ को करके देख के करने, मतलब लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने के लिए समय नहीं होता। जैसे अगर आप मैथ्स वगैरह की बात करें, साइंस की बात करें या ग्रामर की बात करें, तो हर एक चीज़ को आप करवा कर नहीं कर सकते उसमें, तो ये उसके ड्रॉबैक हो जाते हैं कि बड़े मतलब लेवल पे, मिडिल लेवल, अपर लेवल पे ये मेथड इतना काम नहीं आता, लेकिन प्राइमरी लेवल पे ये मेथड बहुत काम आता है। देखिए इसके एग्जांपल हम देखते हैं कि क्या है। फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, मतलब कोई एक विशिष्ट चीज़ के बारे में बताते हुए उनको सामान्य की ओर, मतलब ढेर सारे एग्जाम्पल देते हुए आप बता सकते हैं। जैसे स्पेसिफिक चीज़ अगर आप बोलेंगे, है ना, तो एक फ्रूट के बारे में बोल रहे हैं, फल। फल क्या है, एक फल एक जनरल कैटेगरी है, मतलब फल एक सामान्य कोई चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन उसी की जगह अगर आप बोलेंगे सेब फल या कोई खट्टा फल, तो खट्टा फल तो सामान्य है, लेकिन खट्टा फल अगर कहें तो एक स्पेसिफिक हो गया है ना, विशिष्ट हो गया कि विशिष्ट किस तरह का, उसकी क्या क्वालिटी, खट्टा होना चाहिए। तो खट्टा फल कौन कौन सा होता है, तो फिर आप बच्चों को बताएंगे जो खट्टा स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, उसे हम खट्टा फल कहते हैं। उसमें एग्जाम्पल आप देंगे जैसे कि सेब खट्टा भी का टेस्ट खट्टा भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है, और जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं, ऑरेंज है, आंवला है, लेमन है, इस तरह से जितने भी खट्टे फल हैं वो बच्चे सोचने लगेगा क्या क्या है खट्टे फल के बारे में, मतलब स्पेसिफिक बताएंगे कि ये आप खट्टे फल का नाम बताइए अपने आसपास। तो आपने एक विशिष्ट उनको टॉपिक दे दिया, खट्टा फल, बच्चे ने सोचा हाँ नींबू भी खट्टा होता है, अटर्रा भी खट्टा होता है, और मौसमी का टेस्ट भी हल्का खट्टा होता है, या जितने भी खट्टे जो सिट्रस फ्रूट है जैसे कीवी वगैरह फ्रूट हैं, ये सब खट्टे होते हैं, स्ट्रॉबेरी थोड़ा खट्टा होता है, ये सब कुछ वो सोचेगा। तो सामान्य की ओर वो जाएगा, जितना ज़्यादा वो सोचेगा, इसमें डिस्कवरी या मतलब लर्निंग बाय डूइंग ये सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि बच्चा खुद से सोचने लग जाता है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया था कि इन दिस मेथड चाइल्ड इज लेट टू डिस्कवर द ट्रूथ फॉर हिमसेल्फ, है ना, जो कंक्लूजन है वहाँ तक पहुँचने के लिए वो खुद खोजबीन करता है, ठीक है, ढूंढता है, फिर वो समझता है। तो स्पेसिफिक मैंने बताया, फल जैसे कि एक सामान्य चीज़ है, ठीक है, फल को हम सामान्य मानते हैं, लेकिन उसमें विशिष्ट बनाने के लिए आपने बोल दिया एक खट्टा फल। खट्टे फल के बारे में आप बताइए क्या क्या होते हैं, उसके नाम बताइए, 5 खट्टे फल का नाम बताइए, तो ये स्पेसिफिक हो गया। तो बच्चा उसको समझते समझते फिर ढूंढेगा जाएगा कि नहीं ये सेब तो थोड़ा मीठा भी होता है, खट्टा भी होता है, अंगूर जो है मीठा होता है, खट्टा होता है, ठीक है, और अगर कोई और फल हो जो मीठा होता है तो उसको समझ आएगा नहीं ये मीठे फल में आता है, खट्टे फल में नहीं आता। इस तरह से वो जनरल की ओर जाता है, स्वयं से खुद खोज करता है, सीखता है। दूसरा, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, आपको अगर कोई ग्रामर में, अगर हम ग्रामर की बात करें, अगर एक एग्जांपल कि बच्चे को आपको ना नाउन के बारे में पढ़ाना है, तो पहले ना कॉन्क्रीट यानी बच्चा जिसे देख सकता है उसको आप बताएंगे। अब एक किताब रखी है, डेस्क रखी है, ब्लैक बोर्ड रखा है, चौक रखा है, डस्टर रखा है, टीचर खुद अपने आप को बताए, है ना, कि तो ये बताए कि ये सब नाउन है, क्या है, संज्ञा है, ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो संज्ञा है। मैं भी संज्ञा हूँ, आप भी संज्ञा है, ये क्लास रूम में जितनी चीज़ रखी हुई है वो संज्ञा है। इस तरह से आपने बता दिया।
अब बच्चे को फिर बाद में आप एब्स्ट्रैक्ट यानी कि फॉर्मूला की ओर लेके जाएंगे कि संज्ञा का क्या क्या परिभाषा होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो अब बच्चे को समझ में आ गया कि जो डिस्क्राइबिंग नेम्स होते हैं, जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, या है ना कोई भी एक मतलब जगह का नाम हो, उसे हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब आप बताएंगे कि सिटी वगैरह जो है, जो प्लेस है, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, मद्रास, ठीक है, बेंगलोर, कोलकाता, ये सब जो है ये भी एक सिटी है, ये भी नाउन में आते हैं। प्लेस क्योंकि ये प्लेस को बता रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका, आपने नाउन बताया। कॉन्क्रीट की ओर से लेके आप उसको एब्स्ट्रैक्ट की ओर लेके जा रहे हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर लेके जा रहे हैं। एग्जाम्पल से रूल की ओर लेके जाते हैं। जैसे मैंने बताया, एग्जाम्पल आपने दे दिया, आपको कोई टॉपिक पढ़ाना है, जैसे मैं फिर से अगेन नाउन को लेके चल रही हूँ। एग्जाम्पल, नाउन के बारे में आपको बताना है। नाउन बता दिया कि ये क्लासरूम में जितनी भी चीज़ देख रहे हैं, ये पेन भी एक नाउन है, किताब भी एक नाउन है, ठीक है, एक पर्सन भी एक नाउन है, टेबल चेयर भी एक नाउन है। और फिर उसके रूल्स बताते हैं कि क्या होता है। तो रूल्स जो है, नाउन की परिभाषा है, वो सब बताएंगे आप, ठीक। और उसके अंतर्गत कितने आते हैं, कितने नाउन आते हैं, कितने टाइप के नाउन आते हैं, ये सब कुछ बताएंगे। पहले एग्जाम्पल बताएंगे। और यही जो है कॉन्क्रीट, मतलब कि जो वो देख सकते हैं, छू सकते हैं, समझ सकते हैं, विजिबल है जो उनके सामने, कॉन्क्रीट है, मूर्त फॉर्म में है, उसको बताते हुए अमूर्त की ओर लेके जाते हैं। नोन टू अननोन, जिस चीज़ों को वो जानते हैं, है ना, जिस चीज़ों को वो जानते हैं उसको बताते हुए आप अननोन की ओर लेके जा रहे हैं। मतलब अगर मैं फिर से नाउन को एग्जांपल लूँ, तो नाउन के बारे में आपको बताना है। नाउन आपने बता दिया, किताब, बुक, किताब, या चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, ये सब वो जान रहे हैं। टिफ़िन, बॉटल, बैग, ये सब कुछ वो देख रहे हैं, जान रहे हैं कि एक ये वस्तु है। तो उन्हें समझ में आ गया कि वस्तु या व्यक्ति या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है, उसकी परिभाषा तक वो पहुंच गए, ठीक है। फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, तो सिंपल से, सरल से जटिल की ओर लेके जाते हैं आप, और इसे हम बॉटम अप अप्रोच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉटम अप अप्रोच कहते हैं, क्योंकि नीचे से ऊपर, मतलब जो बहुत ही स्मॉलेस्ट वे पे, जो बेसिक लेवल से आप ऊपर की ओर लेके जाते हैं, इसीलिए इसे बॉटम अप अप्रोच कहते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी लेवल पे ये जो इंडक्टिव मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि बच्चों को आप एग्जाम्पल से, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल से रूल की ओर लेके जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, है ना, जनरल से रूल की ओर, और कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बताते हुए एग्जाम्पल्स देते हैं। ये सब प्राइमरी लेवल पे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि डिडक्टिव मेथड क्या होता है। डिडक्टिव मेथड को हम निगमन विधि भी कहते हैं, ठीक है। डिडक्टिव जो मेथड है वो क्या होता है वो समझेंगे हम। डिडक्टिव मेथड इज अ रिवर्स ऑफ द इंडक्टिव मेथड। ये उसके बिल्कुल रिवर्स यानी विपरीत है, उल्टा है ना। किसके उल्टा है? इंडक्टिव मेथड में। कैसे? इन दिस मेथड रूल्स, जनरलाइजेशन एंड प्रिंसिपल आर प्रोवाइडेड टू फाइंड स्टूडेंट एंड देन दे आर आस्क्ड टू वेरीफाई देम विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर एग्जाम्पल। बच्चों को ना पहले फॉर्मूला दे दिया जाता है, फॉर्मूला दे दिया जाता है, उसके बाद उन्हें एग्जाम्पल, उससे फॉर्मूला समझा दिया जाता है, उसके बाद जितने भी एग्जाम्पल हैं उसको सॉल्व करवाने के लिए कहते हैं, ठीक है। इसमें तो ये बिल्कुल उल्टा हुआ ना। पहले हमने इंडक्टिव मेथड में देखा कि पहले एग्जाम्पल्स देते हैं, आप बताते हैं कॉन्क्रीट फॉर्म पे, और उसके बाद आप उसको रूल की ओर लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले रूल या कोई जर्नलाइजेशन या कोई सिद्धांत या प्रिंसिपल है उसको पहले बता दिया जाता है बच्चों को, और उसके बाद उन्हें एग्जाम्पल्स के थ्रू और ज़्यादा मतलब एग्जाम्पल दे दे के उन्हें उसे चेक करने को, वेरीफाई करने को कहा जाता है। इससे वो सीखते हैं। तो ये बड़े लेवल, या जैसे कि मैंने बताया कि प्राइमरी लेवल पे ये काम नहीं आता, ये मिडिल या अपर लेवल या हायर सेकेंडरी लेवल के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि द लर्नर गेट द टर्मिनोलॉजी। कोई भी मतलब किसी चीज़ के बारे में आपने बता दिया, जैसे ग्रामर में ही एक फॉर्मूला आपने दे दिया, टेंस के बारे में आपने बताया, टेंस का एक फॉर्मूला दे दिया, और उसके बाद ढेर सारे आप उनको एग्जाम्पल करा दिए। अब बच्चों को बोलेंगे कि इतने एग्जाम्पल आप समझ गए हैं, आप खुद से सेंटेंस क्रिएट करने की कोशिश कीजिए टेंस में, ठीक है। कोई भी टेंस अगर आप ले लें, है ना, तो जैसे कि इज, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब, आईएनजी ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आपने बता दिया। अब बच्चों को एग्जाम्पल भी बता दिया कि शी इज़ ईटिंग फूड, शी इज़ डांसिंग,
शी इज़ गोइंग आउटसाइड, इस तरह से आपने ढेर सारे एग्जाम्पल दे दिए। अब बच्चों को कहा कि आप खुद भी आप बनाने की कोशिश कीजिए। तो आपने पहले फॉर्मूला पुट कर दिया, फॉर्मूला उनको ग्रामर के रूल को बता दिया। ठीक उसी तरह मैथ्स में भी अगर आप बच्चों को बोल दिए a+b होल स्क्वायर, इसको फिर आप उनको समझाएंगे क्या होता है, और जितने भी एग्जाम्पल होते हैं वो सब कुछ उनको सॉल्व करवाया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, किसके अंतर्गत आ जाता है, डिडक्टिव मेथड। ठीक है, फॉर्मूला या रूल या टर्मिनोलॉजी को पहले आपने बता दिया, देन मूव टू अंडरस्टैंडिंग दैम विथ रेफरेंस टू द एग्जाम्पल, और ढेर सारे एग्जाम्पल दे के उन्हें आप समझाते हैं और बच्चे उन्हें समझते हैं, एनालाइज करते हैं एग्जाम्पल के साथ, और फिर खुद कंक्लूजन तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इसकी जो फीचर्स हैं वो क्या है कि जनरल से पर्टिकुलर या स्पेसिफिक की ओर जाना, एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की ओर जाना, मतलब जो अमूर्त है, अमूर्त चीज़ें हैं ना, जैसे कि कोई चीज़ आपने बच्चों को बताया, वो हाइपोथेटिकली यानी कि कल्पना करते हैं, परिकल्पना के माध्यम से समझते हैं। किसी चीज़ के बारे में आपने बताया, वो सोच रहे हैं। फिर कॉन्क्रीट मतलब कि अमूर्त से मूर्त की ओर जाना। ठीक है, तो रूल्स दे दिया आपने, वहाँ से वो एग्जाम्पल तक पहुँचते हैं। जैसे कि ग्रामर की बात की जाए या मैथ्स की बात की जाए, रूल्स आपने दे दिया, ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपने सॉल्व कराए। अब बच्चा उससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन है, दूसरे एग्जाम्पल्स हैं या क्वेश्चन है, वो जितने भी हैं वो खुद सॉल्व करके सीखेंगे। कॉम्प्लेक्स मतलब कि अगर आपने कोई रूल्स बता दिया, कोई टर्मिनोलॉजी बता दी, कोई कोई टर्मिनोलॉजी बता दी आपने, कोई रूल्स बता दिया या कुछ भी आपने दे दिया, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उसके बाद उसको आप सिंपल बनाने के लिए एग्जाम्पल दे के जितने भी एग्जाम्पल है सॉल्व करवाते हैं। फिर बच्चों को क्वेश्चन करने के लिए बोलते हैं, बच्चा क्वेश्चन खुद से करके देखने की कोशिश करता है या करता है। अननोन टू नोन, अब आपने कोई फॉर्मूला दे दिया तो वो उनके लिए थोड़ा सा अननोन रहता है। जैसे कि हमने नाउन हमें पढ़ाना है, हमने फॉर्मूला नहीं बताया, उसका परिभाषा नहीं बताई, उसका डेफिनेशन नहीं बताया। बच्चों को एकदम एग्जाम्पल जो कॉन्क्रीट, जो वो देखते हैं, जो अपने आसपास देखते हैं, उसको बताया आपने कि ये बैग, ये बुक, ये डेस्क, ये किताब, ये ब्लैक बोर्ड, ये रोज वो डेली देखते हैं, उसे वो जानते हैं। उसको आपने बताया, कहा कि ये सब क्या है, ये एक वस्तु है, और ये जो भी वस्तु जिसके नाम होते हैं वो से हम संज्ञा कहते हैं। या कोई इंसान है, क्लासरूम में जितने मतलब कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है, या मैं हूँ, मैं क्या हूँ, व्यक्ति हूँ, तो व्यक्ति जो होता है, पर्सन होता है, वो भी नाउन होता है। इस तरह से आपने बताया जिसे बच्चे जान रहे हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला बताते हैं तो फॉर्मूला नया होता है उनके लिए। कोई भी फॉर्मूला, ग्रामर की बात की जाए या फिर साइंस में या फिर मैथमेटिक्स में, अगर आप फॉर्मूला बताते हैं उसके बाद उसे एग्जाम्पल करवाते हैं, फिर बच्चे उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, तो वो अननोन से नोन की ओर जाते हैं। इसीलिए इसे टॉप डाउन मेथड कहा जाता है, क्योंकि स्पेसिफिकली रूल्स वगैरह दे दिया जाता है, फिर क्या किया जाता है, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और अन्य जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करते हैं और कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। तो टॉप डाउन अप्रोच इसलिए कहा जाता है इसे। ठीक है, तो ये हमने समझा कि डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड क्या होता है। जहाँ पे रूल्स वगैरह पहले दे दिया जाए और उससे रूल्स से एग्जाम्पल की ओर हो, या फिर एब्स्ट्रैक्ट यानी कि जिसे वो देख नहीं सकते हैं, अमूर्त है, वहाँ से कॉन्क्रीट की ओर लेके जाना, या रूल से एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, या अननोन टू नोन है, तो ये आपका डिडक्टिव मेथड होता है। ठीक है, डिडक्टिव मेथड होता है। और वहीं अगर इंडक्टिव मेथड की बात की जाए तो आप स्पेसिफिक जो विशिष्ट होता है उससे सामान्य की ओर लेके जाते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर लेके जाते हैं। ठीक है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर लेके जाते हैं, नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके जाते हैं, और जिसे बॉटम अप अप्रोच भी कहा जाता है। ये आपका इंडक्टिव मेथड होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड जो हैं क्या होते हैं, दोनों में क्या फ़र्क होता है, और कौन से लेवल पे बच्चों को, किस लेवल के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडक्टिव मेथड की बात की जाए तो प्राइमरी लेवल पे बहुत यूज़फुल है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है, और जब आप डायरेक्ट फार्मूला या फिर कोई रूल आप बता रहे हैं बच्चों को, जैसे कि अगर ट्रायंगल का आपने ट्रायंगल दे दिया, डिफरेंट कहा कि इसका सम निकालना है आपको, फार्मूला मतलब आपने फार्मूला नहीं बताया, तो बच्चे यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो ये इस तरह से मैथ्स में आप डिडक्टिव मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैथ्स के कोई भी फार्मूला आपने बताया, बच्चों को सॉल्व करवाने के लिए एग्जाम्पल दे दिया, या ग्रामर के रूल बता दिए और बच्चों को कहा कि रूल से आप एग्जाम्पल या सेंटेंस बनाना
बनाकर देखिए और बताइए, तो ये सब डिडक्टिव मेथड में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आज का जो वीडियो है मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड समझ में आ गया होगा, क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं उन्हें ध्यान में रखना है, ताकि क्वेश्चन अगर कुछ इससे रिलेटेड पूछता है तो आपको बनाने में, सॉल्व करने में आसानी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।